और छोटा बच्चा और चाहे पिता को भी गालियां देना तो पिता को बड़ा सुकून मिलता है, अरे मेरा बेटा मुझे गालियां दे रहा है। और महाराज एक कहावत है, बिटिया अगर घर में शादी के योग्य है तो 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बेटी अगर सुशील है, संस्कारी है तो रुक जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि शादी के योग्य है और गलत रास्ते पे चल रही है तो जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा है और बेटी के लिए भी अच्छा है, ये निश्चित याद रखना। और निवेदन है कि बिटिया को पढ़ाना लिखाना, जो खाए खिलाना, जो पहने वो पहनाना, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाना। बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, दादा बेटा आपका एक बार ससुराल जाता है और फिर कभी कभी मौका लगता है, जैसे शादी विवाह कोई प्रोग्राम है तो जाएगा, लेकिन बेटी का आन मान सम्मान इसमें है कि बेटी अगर ससुराल जाए तो वो इतना देख ले कि यहाँ मेरे माँ बाप नहीं है लेकिन माँ बाप की इज्जत मेरे साथ है, उनकी इज्जत जीवन पर्यंत तक हमें रखनी है, वो सिखाना। क्योंकि एक उदाहरण आता है, एक सेठ के घर में जब तक वो छोटी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता वो 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता वो 8 पकड़ा देती। बच्चा जब घर में छोटा हो और जवाब दे तो बड़ा अच्छा लगता है ना। और छोटा बच्चा और चाहे पिता को भी गालियां देना तो पिता को बड़ा सुकून मिलता है, अरे मेरा बेटा मुझे गालियां दे रहा है। और भाई अगर बड़ा होके गालियां दे तो बड़ा तकलीफ होती। ये माताएं भी कम नहीं होती, इन्हें खुद का स्तनपान बच्चे को कराना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का ये उसूल है कि वो खुद का स्तनपान बच्चे को कराए, लेकिन वो बचपन में दूध वाली बोतल पकड़ा देती हैं। अब बचपन में दूध वाली बोतल, जवानी में ठेका वाली और बुढ़ापे पे सिरप वाली, जिंदगी में बोतल छोड़वे वालों है ना। तो सेठ जी की जो पत्नी थी सेठानी, उन्होंने जवाब दिया कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इसे संस्कार दो, ये पराए घर जाएगी, इसे बोलने की तमीज नहीं है। सेठ जी बोले तुम तो पागल हो, हमारी बिटिया अकेली है, बहुत पैसा दूंगा, नौकर चाकर भेजूंगा, कोई टेंशन नहीं है, देने दो जवाब। बहुत रोका लेकिन ये नहीं मानी। सेठ जी की बिटिया शादी के योग्य हुई तो बुजुर्गों जब शादी की है तो रात्रि भर बिटिया ने काटी ससुराल में और सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले कि कल विदा की और आज ले जाएं, ये तो बात हजम नहीं हुई। बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके हमें ले जाओ। अब अकेली बिटिया, पिता की लाडली, सेठ जी लेने पहुंचे, समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधी से कहा नमस्ते, बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? समधिन बोली कल को ले जावे वाले हमें ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो। अरे तुमने इसे संस्कार नहीं दिए क्या? ये जवाब पे जवाब देती है, इसे यहां से ले जाइए। अब सेठ जी की जबान बंद है, वो बोल नहीं रहे। बिटिया को चुपचाप लियो, पिता लाचार है,
वहां से लेके पहुंचे, बिठाए लियो आंगन में। लाड़ो ये बता तेरी ससुराल कैसी है? बिटिया बोली वो ससुराल है, अरे एक नंबर का नरक है नरक। अच्छा सास कैसी है? बोले सास एक नंबर की डायन। ससुर बोले एक नंबर को राक्षस। ननद बोले एक नंबर की चुगलखोर। अच्छा देवर बोले एक नंबर को आवारा। जेठ बोले एक नंबर का धूर्त मूर्ख। सब पागल। बिटिया बोली सबके सब पागल। अच्छा तेरा पति कैसा है? वो तो ठीक होगा। बिटिया बोली एक नंबर को यमराज। जा से तो भगवान ही बचाए, हमें ना जाने ससुराल। सेठ जी समझ गए कि खराबी उनमें ना है, खराबी तुम में है। हमने तुम्हें परवरिश गलत दे दी, संस्कार आपके अंदर हमने ढंग के नहीं डाल पाई। तुम यही रहो, यही रुको। हम यही समझेंगे कि मेरे 2 बेटे हुए थे। लेकिन माताओं इतना याद रखना, बेटी अगर शादी के बाद 8 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता। 8 दिन से ज्यादा भैया बिटिया अगर मायके में रुके तो फिर बदनामी के अलावा कुछ नहीं होता। पड़ोसी बातें जरूर करते, काय नाई गई, कपिटगी आई हो, कपति ने मारो है का सास ने पीट दो का। मतलब पड़ोसियों को बातें करनी। और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी एंड्रॉइड है। 2-4 दिन के लिए ननद आवेगी तो बढ़िया पानी नाश्ता सब चारपाई पे। लेकिन जो 8-10 दिन से ज्यादा रुकी तो बुरक को पानी, बुरक के चावल, बुरक को नमक खिचड़ी खाओ और हमारे बच्चे ने स्कूल छोड़ के आओ। बस इतनी सेवा है भैया। बिटिया मंदिर जाती, पुजारी बोलते अरे दामाद जी नहीं आए क्या? लड़की बोली हद हो गई, दामाद यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता। अरे मुझे नहीं जाना ससुराल, तुम कहो तो कल से पूजा करने नहीं आएंगे। पंडित जी बोले काय को बाबरी बनी हो, को पागल है गई हो बिटिया, ससुराल तो सबको जाना होता है, शादी करनी है। समझाए रहे। अब एक दिन बड़े उदास मन से बैठी तो सेठ जी ने जवाब दो, लाड़ो तू बड़ी उदास है, काऊ ने कुछ कही है का? बोले नाय पिताजी, काऊ ने कुछ नाय कही, लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी बोले तुम तो पागल हो, हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा जी ने हमें एक मंत्र दो है, अगर उस मंत्र का जाप आप कर लो